I'm Shubhankar and welcome back to my channel. Welcome to reality. हम इस वीडियो को वहीं शुरू करेंगे जहां पे पिछली वीडियो खत्म किया था। दक्कन में अब दार अल हरब की शुरुआत हो चुकी है और औरंगजेब के अकॉर्डिंग ये हाउस ऑफ वार है। यहां पे कोई हिंदू शासक नहीं है और शिवाजी महाराज अब कोंकण की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और उन्होंने वहां पे एक के बाद एक करके 17 किले जीते। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने अहमदनगर और जुन्नार पे रेड किया, जो कि उन दिनों मुगल शासन के अंदर आता था। वहां से घोड़े, हथियार और काफी सारे पैसे ले गए और ये बात जान के औरंगजेब आग बबूला हो उठा। उसने अपने सबसे ताकतवर इंसान को चुना और उसको 1 लाख सैनिकों के साथ दक्कन की तरफ भेज दिया, जिसका नाम था शाहिस्ता खान। शाहिस्ता खान आते आते उसने काफी घरों को जला दिया, लोगों को मारा, जो खेती थी उनकी वो उजाड़ दी। शिवाजी अपनी फैमिली को लेके रायगढ़ पहुंच चुके थे और शाहिस्ता खान ने लाल महल के ऊपर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे शाहिस्ता खान ने अपनी क्रूएलिटी लोगों के ऊपर छोड़नी शुरू करी। उससे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लग गए, उनको परेशान करने लग गए और लोग वहां के धीरे धीरे टूटने लग गए। लेकिन शाहिस्ता खान भूल चुका था, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो वो अटैक करने के लिए लेता है, वो भागता नहीं। अब ये चीज शिवाजी को अच्छे से पता थी कि लोगों का मनोबल गिर चुका है, लोगों का मनोबल टूट चुका है और उनको कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों का मनोबल वापस बढ़ सके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो शाहिस्ता खान को लाल महल के अंदर घुस के मारेंगे। अब इन 2 सालों में शिवाजी ने लाल महल के अंदर अपने जासूसों को छोड़ रखा था और उसकी पल पल की जानकारी शिवाजी महाराज को थी। वो रात के अंधेरे में अपने बचपन के दोस्तों के साथ लाल महल के अंदर घुसते हैं और वहां पे उसके बेटे को मारते हैं और उसी लड़ाई में शाहिस्ता खान की उंगलियां कट जाती हैं। अब जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है तो औरंगजेब शाहिस्ता खान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसको बोलता है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद शिवाजी महाराज सूरत के ऊपर 1664 में अटैक करते हैं और औरंगजेब एक राजा जयसिंह को 15,000 सैनिकों के साथ वापस दक्कन की तरफ भेजता है। उस वक्त शिवाजी पुरंदर में थे, वहां पे बहुत सारी फैमिलीज थी। शिवाजी चाहते तो आराम से उस सैनिक को हरा सकते थे, बट शिवाजी को यह डर था कि वहां पे लोग जो थे वो मर जाएंगे। इस वजह से शिवाजी ने लोगों की सेफ्टी के लिए सरेंडर करना चुना। उनको अपनी एम्बिशन, अपने विजन से ज्यादा जरूरी था लोगों की जिंदगी, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ उन्होंने सरेंडर किया। उन्होंने अपनी 23 फोर्ट्स और 4 लाख सोने के सिक्के जयसिंह को दिया और वहां पे साइन होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। जयसिंह शिवाजी महाराज को समझाता है कि तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम औरंगजेब से हाथ मिला लो और औरंगजेब के साथ काम करो। और कुछ समय के बाद शिवाजी अपने एम्बिशंस के जरिए और कुछ प्रेशर था और ये सब सोच के वजह से डिसाइड करते कि वो जाके औरंगजेब से मिलेंगे और वो औरंगजेब से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं आगरा की तरफ। जब वो आगरा पहुंचते हैं तो उनका स्वागत अच्छे से नहीं होता है। उनको जो रहने के लिए जगह मिलती है वो भी अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं थी और ये बात जान के और ये चीज देख के कि जैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है, शिवाजी महाराज बिल्कुल खुश नहीं हुए। फिर दिन आता है जिस दिन औरंगजेब का बर्थडे था। वो अपने बेटे के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पे जिस जगह पे उनको खड़ा किया जाता है वो उनका एक्यूरेट जगह नहीं था। जो औरंगजेब थे उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये आग बबूला हो गया। और उनके लिए आत्मसम्मान बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वजह से उन्होंने बोला कि भाई मैं यहां से जाऊंगा। शिवाजी महाराज ने फिर औरंगजेब को बुरा भला बोला और वहां पे पीठ दिखा के चले गए और उन दिनों औरंगजेब को पीठ दिखाना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। तो औरंगजेब ने उनके बेटे के साथ उनको हाउस अरेस्ट पे डाल दिया। अब शिवाजी हाउस अरेस्ट के अंदर है, समय बीत रहा है। अब उनको यहां से बाहर निकलने का कुछ ना कुछ सोचा, तो जो उनके दिमाग में एक आइडिया आया वो काफी बेहतरीन था। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि मैं फल लोगों के बीच में बंटवाना चाहता हूं। तो बारी बारी करके फल वहां से जाने लग गया। एक दिन उस फल की टोकरी में शिवाजी महाराज और उनका बेटा संभाजी महाराज, वो दोनों उस फल की टोकरी में छुपके निकल जाते हैं। अब शिवाजी को यह पता था कि अगर मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा तो पहला चीज मैं स्लो हो जाऊंगा और दूसरा चीज औरंगजेब, तो उन्होंने अपने बेटे को मथुरा में अपने भरोसेमंद के यहां पे छोड़ दिया और वो निकल पड़े। और उनकी जो सोच थी बिल्कुल सही थी।
औरंगजेब इतना ज्यादा गुस्सा हुआ, उसने हर डायरेक्शन में अपने सारे के सारे सिपाही छोड़ दिए, जो कि ऐसे इंसान की तलाश कर रहे थे जो इंसान शिवाजी की उम्र का हो और अपने बच्चे के साथ हो। लेकिन शिवाजी अपनी चालाकी की वजह से वहां से बच निकले और वो वापस पहुंचते हैं। नाउ वंस ही रीच, ही इज अ डिफरेंट मैन, नॉट एग्जैक्टली अ डिफरेंट मैन बट अ मैन विद अ डिफरेंट विजन। उन्होंने पहले कुछ साल अपने जगह की एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने में बिता दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे कोंकण की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि उनको चाहिए था कोस्ट। उन्होंने लोगों का साहस वापस जगाया और धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करते करते 3 साल बीत गए। तो यहां तक देखिए कि शिवाजी महाराज को सेटबैक्स पे सेटबैक्स मिल रही हैं। सबसे आगे जैसे शाहिस्ता खान आया, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ, फिर वापस आए, फिर भी उन्होंने बस एक चीज के ऊपर फोकस किया कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सुधारेंगे, लोगों के रहने की व्यवस्था सुधारेंगे। उनके 23 किले जा चुके थे, बट 3 साल के बाद उन्होंने 23 किले चंद महीनों में जीत लिए और उसके बाद वो बढ़ना शुरू करते रहे और अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वो बढ़ते रहे और ये बात औरंगजेब को बहुत ज्यादा परेशान करी थी। औरंगजेब ने कई कोशिशें करी कि वो उनको रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाए और इस बात पे औरंगजेब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है इस वक्त तक। उसने मंदिरें तोड़नी शुरू कर दी, उसने जजिया टैक्स जो अकबर ने हटाया था वो वापस लगा दिया। एंड इसके बाद भी वो चाह के भी शिवाजी महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब शिवाजी वापस दक्कन पहुंचते हैं और उन्होंने 3 साल तक ध्यान दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने रूल ऑफ लॉ पे, क्योंकि इस वक्त पे इनके पास सिर्फ 12 किले हैं, क्योंकि उन्होंने 23 किले ऑलरेडी जयसिंह को सरेंडर कर दिए। एक तरफ आदिल शाही थी जिसके ऊपर वो अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उतने ताकतवर नहीं थे, और दूसरी तरफ मुगल एम्पायर था तो उसके ऊपर भी अटैक नहीं कर सकते थे क्योंकि बस ताकत नहीं थी। तो ये 3 साल तक इन्होंने ध्यान दिया अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने पे। अब यहां तक शिवाजी को सेटबैक पे सेटबैक मिले। पहले आदिल शाही आके 2 साल ले गया, उसके बाद जयसिंह आए और यहां तक 3 साल तक वो सिर्फ अपने आप के ऊपर सुधार करने के लिए बैठे रहे। दैट्स द थिंग, द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। सो अब ये धीरे धीरे कोंकण की तरफ बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि इनको चाहिए था रिसोर्सेस, इनको चाहिए थी आर्मी। तो धीरे धीरे करके अपनी आर्मी बढ़ाते हैं और उसके बाद 3 साल के बाद जब इन्होंने वापस डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे एक्सपेंड करना है, तो एक के बाद एक करके कुछ ही महीनों में अपने सारे के सारे किले जो उन्होंने दिए थे वो वापस जीत जाते हैं और फिर ये प्लान करते हैं अपनी ताजपोशी की। तो उन दिनों जो हिंदू शासक हुआ करते थे, जो चंद बचे हुए हिंदू राजा थे, वो अपने आप को सुल्तान बुलाते थे और इनको अपनी ताजपोशी करनी थी और पिछले काफी सालों से कोई हिंदू राजा बना नहीं था और वो चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाज के साथ वो राजा बने। तो उनके जान पहचान में एक बनारस के पंडित थे, उन्होंने उसको बुलाया और उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद उनकी वापस ताजपोशी करी और इन्होंने कोई भी मुगल या फिर पारसी टाइटल यूज करने के बजाय काफी समय के बाद पहला टाइटल यूज किया जिसका नाम था छत्रपति। सो दैट्स हाउ ही बिकेम छत्रपति शिवाजी। अब जैसे ही औरंगजेब को मालूम चलता है कि इनका कोरोनेशन सेरेमनी हो चुका है, ये छत्रपति बन चुके हैं, औरंगजेब बिकेम अ मैडमैन। वो मंदिरें तोड़ना शुरू कर दिया, जो जजिया टैक्स हटाया गया था वो वापस लेते आया। उसने सारी की सारी कोशिशें कर ली छत्रपति शिवाजी के ऊपर अटैक करने की, बट वो कुछ कर नहीं पाया। वो कितनी भी कोशिश करता रहा बट वो कुछ भी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन विद द टाइम बढ़ता ही रहा। धीरे धीरे करके छत्रपति शिवाजी ने लगभग 300 से ज्यादा किले उनके अंडर आ गए। कुछ उन्होंने बनाए, कुछ उन्होंने जीते और उनका जो ताकत था विद द टाइम बढ़ता ही रहा। सन 1680 अप्रैल में बीमारी की वजह से छत्रपति शिवाजी की मौत हो जाती है। उस वक्त संभाजी महाराज पन्हाला फोर्ट में थे। अब काफी लोग कहते हैं कि वहां पे वो बंदी बनाए गए थे, लेकिन इस चीज का कोई सबूत हमें नहीं मिलता। उस वक्त सोयराबाई जो थी उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची और उन्होंने अपने 10 साल के बेटे को गद्दी में बैठा दिया जिसका नाम था राजा राम। और यह बात पता चलती है औरंगजेब को, जिसका सपना होता है कि वो दक्कन में अपना शासन करेगा। औरंगजेब बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली अब छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया है और अब वो जाके दक्कन के ऊपर राज करेगा। तो अपनी सारी आर्मी के साथ दक्कन की तरफ बढ़ने लग जाता है और इस वक्त पे
दक्कन का जो राजा है, जो मराठा एम्पायर का राजा है, उसका नाम है राजा राम। पंढारा फोर्ट में है अभी संभाजी महाराज। सो इन अपकमिंग वीडियोस आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। If you like the video, subscribe to the channel and stay tuned for next episodes. Thank you.